वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना महामारी के कारण दुनिया की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था के बीच भारत में दो खबरें एक साथ आईं। पहली खबर यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रवासी विदेशी नागरिकों को कार्य के आधार पर दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड वीज़ा 60 दिनों के लिए स्थगित करने वाले हैं। दूसरी यह कि दुनिया के दो बड़े कारोबारी समूह फेसबुक और रिलायंस अब साझेदार हैं। पहली खबर उस देश से आई जो अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अगुवा रहा है, पर इन दिनों क्षेत्रवादी संकीर्णता में जकड़ता जा रहा है। दूसरी खबर भूमंडलीकरण का अधिकतम लाभ उठाने वाले दो कारोबारी समूहों के बीच भारतीय खुदरा बाजार में विदेशी दखल से संबंधित है, जिसके लिए अमेरिकी कंपनी लंबे समय से कोशिश कर ही थी। फेसबुक ने पहले फ्री इंटरनेट का शिगूफा दिया था, जिसे भारतीय नियामक एजेंसी ने उपभोक्ताओं के भेदभावपूर्ण बताते हुए इनकार कर दिया था। निजता के उल्लंघन का आरोप झेल रही फेसबुक ने अब भारत के विशाल बाजार में पीछे से घुसपैठ का रास्ता निकाल लिया है। रिलायंस जियो में इसने 9.99% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ रुपए में खरीद ली है। जियो के साथ मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक भारत के खुदरा बाजार में दखल देने के लिए तैयार है। यह खुदरा व्यापारियों के लिए कितना लाभदायक होगा और भारतीयों की निजता को इससे कितना खतरा होगा, इसका विश्लेषण किया जाना बाकी है। रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी इस बात के हिमायती रहे हैं कि भारतीयों से संबंधित डेटा भारत में ही रहना चाहिए। देखना होगा कि दोनों कंपनियों के सौदे के बाद अब उनकी क्या मान्यता है। भारत सरकार के रुख को भी समझना होगा, जिसने 2 दिन पहले ही चीन से खतरा महसूस होने पर भारतीय कंपनियों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों को सख्त कर दिया था। जहां तक अमेरिका द्वारा ग्रीन कार्ड रोके जाने का सवाल है, इसने बड़ी संख्या में भारतीयों को निराश किया है। वहां काम कर रहे लोग जो अवधि समाप्त हो जाने के बाद वीज़ा एक्सटेंशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब अधर में लटक गए हैं। यही हालात बड़ी संख्या में दूसरे ऐसे लोगों की होने वाली है जिनके वीज़ा की अवधि समाप्त होने जा रही है। हालांकि ट्रंप ने सिर्फ 60 दिनों के लिए ही रोक लगाने की बात कही है, पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप का यह पुराना चुनावी एजेंडा रहा है और वहाँ फिर चुनाव होने वाले हैं। कोरोना वायरस का
सबसे बुरा प्रभाव झेल रहे अमेरिका में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी चिंता का दिखावा करना चुनावी मौसम में ट्रंप को रास आ सकता है। यह अलग बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिन कंपनियों के बूते दुनिया में सबसे बड़ी बनी हुई है, उन्हें यह नीति रास नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें योग्य पेशेवर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे पेशेवरों में बड़ी संख्या भारतीयों की है। कुशल पेशेवरों के लिए ट्रंप का निर्णय सिर्फ रोजी रोटी पर संकट नहीं, बल्कि उस सपने के टूटने जैसा है जिसके बिना अमेरिका की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। स्टॉप।